आपसे पहले बात करना चाहेंगे और जहां तक चीनी की बात है, किस तरह से आप देखते हैं खरीदारी, कंजम्पशन, क्योंकि ये एक बात चर्चा में लगातार रही है कि भारत इस साल शायद कम चीनी खा सकता है। नमस्कार मनीषा जी। मेरे हिसाब से ये गलत होगा कि हम कम खाएंगे बिकॉज जहाँ तक मैंने अपने 30 साल के करियर में देखा है, हमारा कंजम्पशन जो है वो 5 से 6 लाख टन हर साल बढ़ा ही है, कभी भी कम नहीं हुआ है। और पिछले साल के तुलना में ये साल थोड़ा कम होने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले साल हमने 300 लाख टन के करीब डिस्पैचेस में लिया था, जिसमें 7 लाख टन बांग्लादेश के बॉर्डर्स के थ्रू पिल्फरेजेस थे। 5 लाख टन के करीब खानसारी एक्सपोर्ट हुई थी। तो टेक्निकली 12 लाख टन हमने लास्ट ईयर जो है वो ऑल्टरनेटिव यूजेज में चला गया था। और ये साल हमारा मानना है कि हम 285 टू 86 लाख टन तक के हमारा कंजम्पशन रहेगा। तो पिछले साल के कंजम्पशन में अगर देखेंगे तो 12 लाख टन वो कम हो गया, 5 लाख टन आपके पाइपलाइन के स्टॉक्स थे, तो तकरीबन 5 लाख टन का ये साल भी इजाफा होने की उम्मीद है। और मुझे नहीं लगता कि कंजम्पशन अगले साल भी कम होगा, बिकॉज जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अपनी जगह पर है। और आजकल थोड़ा चर्चा में विषय में है कि स्कूलों में बोर्ड लगाया जाए, ये करे, बट आई थिंक वो पैटर्न को आने के लिए वक्त लगेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कंजम्पशन कोई भी तरीके से कम रहेगा ये साल। जिस तरह से सरकार की तरफ से हमने एलोकेशंस आते हुए देखे हैं, राहिल, क्या वो दिखाते हैं कि एक फ्लैट मूव इस बार देखने को मिलेगी? जिस तरह की अवेलेबिलिटी है चीनी की, क्योंकि एक्सपोर्ट भी नंबर्स के हिसाब से थोड़ा कम ही रहा, अगला सीजन अच्छा खासा रह सकता है, हम एक बड़ी क्रॉप की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। किस तरह से चीनी की अवेलेबिलिटी देखते हैं आप कंट्री में? अवेलेबिलिटी तो मनीषा पर्याप्त है, क्योंकि आज देखो तो 1 अगस्त में हमारे पास में 90 लाख टन का स्टॉक है। अगस्त के महीने के डिस्पैचेस मेरे हिसाब से 24 लाख टन रहेंगे और सितंबर के अराउंड 25 लाख रहेंगे, बिकॉज त्योहारों का माहौल है। तो अब पकड़ लीजिए कि हमने तकरीबन 50 लाख टन अगर कंज्यूम किया ये 2 महीने में, तो हमारे पास में फिर भी 40 40 45 लाख टन हमारे पास रह जाएगा। तो आई थिंक इनफ है फॉर स्टार्टअप इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। और अगले साल का क्रॉप अराउंड 35 के करीब हम एस्टिमेट कर रहे हैं। तो 35 में से अगर अगले साल का कंजम्पशन 29 होगा, तो 6 बचता है, जिसमें 3.5 से 4 डाइवर्जन में जाएगा। तो 1.5 से 2 एक्सपोर्ट के लिए अगले साल भी रहेगा हमारे पास में। ये साल में हमारे पास शायद जो मिलियन टन का कोटा दिया गया था, उसमें से 8 लाख टन एक्सपोर्ट हो और 2 लाख टन लैप्स हो जाएगा, बिकॉज वो 2 लाख टन उस जगहों पे है जैसे यूपी और तमिलनाडु, वहां का डोमेस्टिक मार्केट आज भी एक्सपोर्ट मार्केट से ऊपर है। तो बेसिकली वहां के मिलर्स को डोमेस्टिक मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है, ना कि एक्सपोर्ट के बाद। तो राहिल, आप हमें ये बता रहे हैं ये सारे कैलकुलेशन से कि चीनी तो भारत में पर्याप्त है, लेकिन प्राइसेस की जहां तक बात आती है, आप कहेंगे वो भी अंडर कंट्रोल है। किस तरह से चीनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड चीनी का रिटेल प्राइस देखते हैं आप? देखिए, रिटेल प्राइस काफी टाइम से तो फ्लैटिश रहा है, काफी काफी हद तक फ्लैटिश रहा है। और जहां तक होलसेल प्राइसेस है, वो लास्ट 2 महीने में 1 से 1.5 रुपए का इजाफा हुआ है उसके अंदर। और वो उसका मेन रीजन ये है कि स्टॉक्स जो है वो थोड़े अभी के लेवल पर टाइट है, जो फेस्टिवल मंथ्स है उसको डिमांड को देखते हुए। और भारत सरकार ने मेरे ख्याल से जहां 25 लाख टन की रिक्वायरमेंट अगस्त में थी, उन्होंने 23 दी है। तो मेरे ख्याल से वो भी एक टाइटनेस बाजार को महसूस हो रहा है। दूसरा, थोड़ी बहुत ये वक्त में चीनी डैमेज भी होती है, तो अच्छी चीनी की वैल्यूज अलग हो जाती है और जो मॉइस्चर वाली चीनी होती है उसकी वैल्यूज अलग हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये जो पीरियड है, जहां तक के अगस्त सितंबर अक्टूबर, यहाँ पे थोड़ा टाइटनेस सबको फील करेगा। बाजार जो है वो पेनिनसुलर इंडिया, जो महाराष्ट्र और नीचे का हिस्सा है, वो शायद प्रीमियम ट्रेड करे। और नॉर्थ में चीनी का स्टॉक ज्यादा है, तो वो जो है वो मोर और लेस यही लेवल पे ट्रेड करे। तो मुझे लगता है कि आज का बाजार महाराष्ट्र 39 से 40 रुपीज है, यूपी 40 से 41 है। यहाँ से एक आध रुपए का और इजाफा आ सकता है, बस उसके उसके बियॉन्ड जाने की उम्मीद नहीं है। ऑलराइट। राहिल, जैसे हम चीनी का खरीदारी देखते हैं भारतीय बाजारों में, 60% तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल है, बल्क बायर्स हैं, 35-40% यहाँ पर हाउस होल्ड खरीदारी है। क्या इस पैटर्न में कोई चेंज एट ऑल आता हुआ देखा है हमने? अभी मनीषा, ये पैटर्न में मेरे हिसाब से तो अभी चेंज है नहीं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस पे कोई स्टडी नहीं हुई है। तो आई थिंक जो 2007 में एक स्टडी हुई थी, उसके बाद इसके बारे में कोई स्टडी हुई नहीं है। बट अगर आप आज देखिए तो कंजम्पशन ऑन ऑन ऑल्टरनेटिव साइड तो बढ़ा है। तो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन मेरे हिसाब से थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, बिकॉज आज आज आप
केक्स के कंजम्पशन देख लीजिए, बेकरी प्रोडक्ट्स देख लीजिए, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द लास्ट 10-15 ईयर्स इसमें बदलाव तो आया है। बट अगर मैं कोई भी इसमें नंबर्स दूं तो ये इसकी स्टडी नहीं है, तो आई वुड रेकमेंड के आई वुड कंसिडर कि थोड़ा इजाफा इंडस्ट्रियल यूजेज में हुआ होगा और हाउस होल्ड कंजम्पशन में कम हुआ होगा, बट देयर इज नो स्टडी बिहाइंड इट, सो यू नो दिस इज जस्ट एन एस्टिमेट। राहिल, आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है? मैं तो जो मिले बस मिठाई होनी चाहिए। ऑल राइट।